होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? हमारा ऐसे का सब्जेक्ट है माय टीचर इज वेरी लवली एंड ब्यूटीफुल। मेरा सब्जेक्ट है माय वाइफ। अच्छा, माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। My teacher is Juliet madam. She is very very तेज madam. my subject is police. I am my police and very strong. मदर तुझे सैल्यूट। आई वेरी 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 लव माई मदर। लिखा ही नहीं आपने? हाँ पंडित जी, हाँ हमने भी लिखा है। देखो। अरे चौधरी सरदार देखो अभी तक नहीं आया, कहीं ससुर मैडम जी के पास तो नहीं पहुंच गया? गुरुआ हमें तो ऐसा लगता है कहीं वो बॉम्ब खेलते खेलते फट तो नहीं गया होगा। तो फिर गुलाब सिंह का क्या हुआ होगा? वो भी तो बम की तरफ फट गया होगा। चलो दोस्तों, बेचारे के आत्मा की शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। बेचारा फट गया। अरे कब पागलों जैसी बात कर रहे हो? पहले ही तो पता कर लो कि वो कहाँ है, किस हालत में है। मर गया है या राम 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 राम। अरे सरपंचाइन जी, वो कोई अनरबाम लिए हुए नहीं था जो फटने के बाद जिंदा बच गया होगा। हाँ, उसका जो है ना कॉन्फ्लिक्स उसको लेके डूबा। अरे ठाकुर साहब, कॉन्फ्लिक्स नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है। हाँ वह उसका कॉन्फिडेंस उसको लेके डूबा है। अरे बड़ा बात पे अंग्रेजी झाड़ा करता था। किला और गलीले के और रस्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उसे हाथ छोड़ आया। हाँ जी, और जी सारे को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। बैड मॉर्निंग है हमारी। क्या बात, आप सब लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हो? ओ जी मैंने आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है, कोई गोली थोड़ी मार दी है जी। हम बताते हैं, ये जो मुआ चौधरी और ठाकुरवा है ना, ये कह रहे थे कि तुम बम के साथ उड़ गए हो, भगवान को प्यारे हो गए। हाँ। अरे बाप रे, तुम हंस काहे रहे हो? मेरे मरने की खबर सुन के ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सरदार जी, तुम मरना क्यों चाहते हो माल निकाल के? नहीं जी, मैं मरना नहीं चाहता। पंडित जी क्या है कि आज ना मैंने सुबह सुबह अपने राशिफल में पढ़ा था कि जो भी कोई मेरे मरने की कामना करेगा ना, उसका बहुत बड़ा घाटा होगा। और चौधरी और ठाकुर तो गए। अरे मेरा तो कुछ भी घाटा नहीं हुआ। चौधरी तुम्हारा कुछ घाटा हुआ है आज? सुबह से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ओ हुआ जी, मैंने आप दोनों की ना एक भैंस बेच दी है। ओ जी अब पता चला कि मेरे मरने की बात करने वालों को क्या घाटा हो सकता है। गोली मार दूंगा मैं। टॉफी लाया ना, हमको जरूरत नहीं, तू रख ले। बहुत बढ़िया हमारे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। आप कैसी है मैडम? वेरी गुड। तो आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? कमाल की बात कर रही है मैडम। आप टीचर हैं, आप
आपको पता होगा ना कि आपको क्या पढ़ाना है, क्यों जी? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। अरे नहीं मैडम नहीं, पहले ये सरदार जी ने हमको बहुत टेंशन दिया है। अब आप और हमें टेंशन मत दीजिए। जी मैडम, सुबह सुबह सरदार ने हमारी भैंस बेचकर हमें टेंशन दे दिया है। ओ मैडम जी, ये लोग तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, आप पढ़ाओ। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं? हाँ? अरे ठीक है, हम तो कोई पुलिस है नहीं कि बिना सबूत के तुमको हवालात में डाल दें, लेकिन अगर सबूत मिल गया तो? हाँ बोलो। तो प्राजी एक काम करो, पहले ना आप सबूत ही ढूंढ लो, है जी, उसके बाद हम बात करेंगे। शेर को सवा शेर मिल गया। चमली देवी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, हाँ हम कह रहे थे कि आप टेंशन या पढ़ाइए बेझिझक। देखिए, मैंने आप लोगों को क्रिया के बारे में बताया था ना। हाँ मैडम, जैसे अब सरदार जी ने ठाकुर की भैंस को बेच दिया है तो उसमें बेचना क्रिया है ना। अच्छा, हमारा अकेले का तो नहीं बेचा है, ये क्रिया तुम्हारे यहाँ भी घटी है। सही कहा आपने। मैडम जी, यो आप कैसे कह सकती हैं कि ठाकुर साहब और चौधरी साहब एकदम सही कह रहे हैं? अरे अरे मैडम जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे ये सरदार जी लेट आए हैं तो हो सकता है कि इन्होंने ही इनकी भैंसों को बेचा होगा माल निकाल के। देखिए, मेरा सही कहने का मतलब था कि बेचना एक क्रिया है। तो हमको भी थोड़ा मौका मिलने दीजिए, हम भी ससुर क्रिया कर्म कर ही डालेंगे। मैं कह रही थी कि टेंस यानी कि काल। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, यानी कि टेंस कहते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? गुलाब सिंह जी, आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? ओ मैडम जी, मैं आके आपको बताता हूँ। अरे इधर से बता दे। हम वक्त तू वहां जाके काहे बताता है? देखिए, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अब जाइए। क्या बात कर दी? सॉरी। अरे क्या बात कर क्या हो? अबे जूलियट मैडम, ये गुलाब सिंह ने आपके काम में कोई खुफिया बात बताई है क्या? तो आप मुझे बता दो, मैं सारे देश के सिपाहियों को अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट। अबे जूलियट मैडम, ये गुलाब सिंह ने आपके काम में कोई खुफिया बात बताई है क्या? तो आप मुझे बता दो, मैं सारे देश के सिपाहियों को अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट। ओ पांडे जी, ओ मैंने मैडम जी के कान में ना कुछ भी खुफिया बात नहीं कही है। मैंने तो बस इतना बोला है कि ठाकुर जी और चौधरी जी दोनों के दोनों ना पागल है। पता जी क्या हुआ, मैडम ने बोला कि वो पागल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैडम जी बोल रही हैं कि ये दोनों पागल नहीं है तो फिर मैं मान लेता हूँ। वैसे भी अगर पागल को पागल ना बोलने से पागल ठीक हो जाता है तो फिर ये पागल नहीं होंगे हैं जी। फिर भी पागल है। सॉरी कहते कहते भी हमें 7 बार पागल कह गया। हाँ भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ससुर, ये सारी कह रहा है कि जूता लगा रहा है। मुझे लगता है कि क्लास में पढ़ाई नहीं होगी। नहीं नहीं मैडम, पढ़ाई होगी, आप पढ़ाइए। अब इनमें से मुआ कोई बोला ना तो हम उसको तड़ी पार कर दूंगी। चमेली देवी, तड़ी पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, तो चुपचाप पढ़िए। 3 तरह के काल होते हैं, ओके? पहला, अच्छा मैडम, ये प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? अरे राम खिलावन, हमने कहा ना कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर काहे बीच में बोल रहे हो? अब मैडम जी बताइए, हैं ये हमेशा हमको डांटते रहती है सरपंचाइन जी। हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कोई घास काटने के लिए थोड़ी ना आते हैं। बताइए अतर लगा के। अरे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना, तू कौन मंत्री तो है नहीं कि खड़े होके अपना भाषण देगा तब कहेंगे मंत्री महोदय राम खिलावन जी आए हैं। एक बात कहेंगे, पिछड़ों को हमेशा दबाया जाता है। पहला काल सुनिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। अरे नकल काहे मार रहा है हमरी?
टेंस PAST पास्ट टेंस इसका मतलब है भूतकाल। उत्तरी अरे कहाँ गया? अरे मैडम जी सरदार जी कहाँ गए? पापा जी कहाँ गए? अरे सरदार जी आप नीचे क्यों झुके हुए हैं? यो कैसे मर दो आप लोग जो भूत से डर गए? काहे? भूत का मर्द से दोस्ती कर लेते हैं। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, मेरा तो 1 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया था और मैं तो वो उठाने गया था। ये लोग पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं भूत भूत। गुलाब सिंह जी वो लोग समझे कि तुम भूत से डर गए। ओ जी, हम लोगों को ना भूतों से डर नहीं लगता, हम तो उल्टा भूतों को डरा देते हैं जी। अच्छा सरदार जी एक बात बताइए कि भूतों को कैसे डराया जाता है? पंडित जी, हम लोग ना उनको धोखा दे देते हैं और वो ना फिर हमें पकड़ ही नहीं पाते हैं। कैसे? अरे 2 ही काफी थे, अब एक और आ गया टाइम वेस्ट करने के लिए। देवी ये जी सही कहा आपने सरपंच जी। टाइम वेस्ट नहीं टाइम वेस्ट होता है। हाँ मैडम हम वही कह रहे हैं, वेस्ट। लेकिन सरदार जी एक बात बताइए, आप भूतों को धोखा कैसे देते हैं? हाँ, 1 मिनट जी अभी बताता हूँ। बस जी ये बोल के ना हम भूतों को बहरा कर देते हैं और उनके कान में गधा बोल के भाग जाते हैं। वाह गुलाब सिंह जी आप तो बड़े काम के आदमी हो। थैंक यू जी। चलिए लगता है ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग लंच करके वापस आइए, तब हम क्लास शुरू करेंगे। ओके ओके जी। मैडम जी बिल्कुल ठीक है। चमेली जी को अपने हाथों से मूली का पराठा खिलाऊंगा। तू भी खा ले मूली के पराठे, हमारे पास है लंच। चलो चलो छाता चलो 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 भाई चलो। पंडित कहाँ जा रहे हो? किताब दो। रोटी आज एकदम गोल है। आपने खुद बनाई क्या? लेकिन ठाकुर साहब, वो जो गुलाब सिंह है ना, वो तो छाया रहा है क्लास में। हाँ ठीक तो कह रहे हो, लेकिन देखो जो भी हुआ ना ससुर बिल्कुल ठीक हुआ। अब चौधरिया को उसके कान से ससुर कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो मैडम अपने आप उससे दूर भाग जाएंगी। ये क्यों? ये कहें कि मैडम कुछ और बोलेंगी और वो चौधरिया कुछ और ही जाकर सुनेगा। अरे तो जोड़ी जमेगी कैसे दबंग। ठाकुर साहब चीयर्स चीयर्स। चेयर का ताली ले लो। अच्छा चेयर से ले लो। अरे ताली ले लो। पूरा टाइमिंग नहीं कर पड़ा दोनों लेते दोनों। हाँ ले ले ले। ये ताली। चौधरी जी सुनाई दे रहा है? चौधरी जी सुनाई दे रहे हैं तो अनु के नहीं? अब पंडित जी एक काम करो, और लेके आओ तेल। ये तुम कमाल कर रहे हो। अरे हम 2 किलो तेल लेके आए और तुमने सब इनके कान में डाल दिया। अब मैं तेल कहाँ से लेके आऊं? पंडित जी मैं काम करता हूँ, क्या? मैं ना अपने गैराज में जाता हूँ, वहां से गाड़ी वाला ना मोबिल तेल लेके आता हूँ, और जब बड़ी बड़ी गड्डियां चल पड़ती हैं तो इनका कान भी चल पड़ेगा है जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अरे सरदार जी एक काम करो, जरा चौधरी साहब को दूसरा भी कान चेक करो कि इनको सुनाई देता है कि नहीं। हाँ चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी। हमको तो सुनाई दे रहा है। यार इतनी तेज चिल्लाते हो। हाँ तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस के रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, और वर्तमान का मतलब है जो चीजें अभी हो रही है इसी वक्त। हाँ हाँ मतलब मैडम जी अभी जो ये चौधरी ऊंट जैसे इधर उधर देख रहा है, मतलब वर्तमान में वो ऊंट है, मतलब उसका वर्तमान ऊंट जैसा है। मतलब समझ गई ना? अरे ये चौधरिया को क्या हो गया? अरे सरपंचायन जी, अरे सरदार ने जो है चौधरी साहब के कान में इतनी जोर से चिल्लाया है कि चौधरी साहब को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है माल निकाल के। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे
गुलाब सिंह जी, आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी मैडम जी, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं चौधरी साहब के कान में ना तेल डाल दूंगा तो उनका कान ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 किलो तेल खराब कर दिया चौधरी साहब ने। तो आपको तेल की पड़ी है? नहीं मैडम जी, मुझे तेल की नहीं पड़ी, तेल तो पंडित जी अपने घर से लेके आए थे। चौधरी साहब, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं मैडम, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन आप एक ही बात 2-2 बार क्यों बोल रहे हैं? अरे चौधरी जी, हम बात एक ही बार बोल रहे हैं, आपको वो 2-2 बार सुनाई दे रही है। तू क्या हमको पागल समझते हो का? समझने क्या बात है? नहीं नहीं चौधरी, हम तुमको पागल नहीं समझ रहे हैं। हम इसलिए पगलाए जा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, है ना? फिर नहीं सुन रहा है क्या? गुलाब सिंह जी, आपने पक्का कान में सिर्फ तेल ही डाला है या और कुछ भी किया है? अरे अरे मैडम जी, इन्होंने पहले इनके एक कान में जो है चिल्लाया और उसके बाद ये सरदार जी है ना, इनके दूसरे कान में भी जोर से चिल्ला दिया। कितनी जोर से चिल्लाए थे गुलाब सिंह जी? अरे इन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया कि हमें अपना कान बंद करना पड़ गया है। अरे मुए, अगर चिल्लाने का इतना ही शौक है तो पटना चले जाते, गोल घर के ऊपर खड़े होकर ना जोर जोर से करके चिल्लाते। बदतमीज, वही शौक पूरा करते ना। ये क्या किया तुमने? सॉरी चमेली जी, मैं तो कान ठीक करने के लिए चिल्लाया था। अब मुझे क्या पता था कान और ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉरी बोल देता हूँ। चौधरी जी सॉरी। देखिए सरपंच जी, सरदार जी कितने अच्छे इंसान हैं। गलती किया लेकिन उन्होंने सारी भी बोल दिया। अबे मुए, सारी बोलने से कान ठीक हो जाएगा का? बुड़बक, कहीं ऐसा तो नहीं मैडम जी कि ये देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप चौधरी साहब को कोई अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाए। और मैडम जी, मैनू नहीं पता सी कि चौधरी जी इतने डिफेक्टिव पीस हो जाएंगे। गुलाब सिंह जी, ऐसा करने से पहले अगर सोच लेते तो ये नौबत ही ना आती। और क्या मैडम जी, देखो ये चौधरी जी का कान ना मेरी वजह से खराब हुआ है, तो इनके इलाज में जितना भी खर्चा होगा ना वो मैं दूंगा। सरदार जी, अरे तुम चुपचाप बैठो हैं। और हमारे चौधरी साहब के पैसों की कमी नहीं है। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि इनका इलाज किससे करवाया जाए, माल निकाल के। बड़ा आया सरपंच जी, हमरे दिमाग में एक उपाय है, आप आज्ञा दे तो हम बताएं अतर लगा के। अरे मुंह खोला है तो बोल ही दे, क्या उपाय है? हमारे बाबा कहते थे कि जिस कारण से बीमारी हुई हो उसी को फिर से दोहरा देने से बीमारी ठीक भी हो सकती है सरपंच जी। हाँ भाई, यो तो मेरे बाबा भी कह में थे। देखिए ना मोहिनी जी, हमारे बाबा और आपके बाबा दोनों के विचार कितने मिलते हैं ना अतर लगा के। औकात में रहो अपनी। अरे चुप रह राम खिलावन, जब देखो गिरगिट की तरह लपर लपर मुंह खोलता रहता है। चमेली जी, मुझे एक अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना है, तो आप चौधरी साहब के इलाज का अरेंजमेंट कर दीजिए। ओके? लेकिन मैडम, इलाज का मेजरमेंट तो डॉक्टर करेगा ना, हम कैसे करेंगे? चमेली देवी जी, मेजरमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब है व्यवस्था। हाँ वही कह रहे हैं हम, वही कह रहे हैं। ओके, बाय बाय मैडम, फिक्र मत कीजिएगा, हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। चमेली जी, का मैं हूँ ना, आप घबरा क्यों रही हो? इसीलिए घबरा रहे हैं कि तू है ना। सरपंचाइन जी, ये राम खिलावन जी और ये मोहिनी जी के बाबा ने अगर कहा है तो हम वो इलाज करके देख लेते ना एक बार। हाँ, हम ठीक होगा तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो वो पोस्ट में फाटम करा देंगे। हाँ ठाकुर साहब, पोस्ट में फाटम नहीं, पोस्ट मार्टम होता है। अंत में ससुर चीरफाड़ी तो करना होता है ना। और जी आप लोग ना सब लोग चौधरी साहब को पकड़ो और मैं इनके कान में ना जोर से चिल्लाता हूँ। क्यों जी? चलो, पकड़, सीधा रखो कान, मुंह सीधा रखो। चौधरी जी, हो गया। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, लेकिन तू चिल्ला क्यों रहा है? लेकिन मुझे एक बात बताओ, कुछ देर पहले आप लोग एक ही बात को 2 बार क्यों बता रहे थे? नहीं, हम बता नहीं रहे थे, हम खेल खेल रहे थे कि एक ही बात को 2-2 बार बोलने से कैसा लगता है। क्या जे?
तो कैसा लगा सरपंच चाइन? थोड़ा नमक ज्यादा लगा। नमक ज्यादा था मगर किसमें? खिचड़ी जो तुम 2 घंटे से पका रहे हो। अरे चलो सब लोग चलते हैं, ये मुआ पता नहीं कब सुधरेगा। चलो चलते हैं। चलो 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 की पढ़ाई लिखाई हुई नहीं रही बस। चलो नहीं नहीं, चलो चल के खिचड़ी खाएंगे। आओ अरे चलो। क्या करता है? आप पंडित जी के करवाओ इनके लिए। मैं तो 2 घंटे से चौधरी जी के साथ में हूँ, तो इन्होंने चुपचाप से खिचड़ी कब पका ली है यार? ये मैडम जी की पाठशाला, कागज